अस्सलामुअलैकुम। मैं सर तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको अगर किसी भी चैप्टर के क्विज, भले वो बायो हो या कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एनी बोर्ड, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज़ vtutions.com। तरीका बस ये है कि आपको साइन अप करना पड़ेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी जाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें। अब हम चलते हैं चैप्टर के पास पेपर्स की जानिब। तो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था और बुक के क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। अब पास पेपर की तरफ मैं चलता हूँ। वैसे इस चैप्टर से पास पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पेपर से इतने सवाल बनते नहीं हैं। जो सवाल आते हैं मोस्टली ये कि शॉर्ट में आते हैं, और लॉन्ग भी इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही आए हैं। लेकिन फिर भी ये सजेशन आपको दूंगा कि इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर की बेस भी यही बनाएगा। क्योंकि इससे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आप इसको लर्निंग के साथ साथ, हर चैप्टर को मैं कहूँगा लर्निंग के साथ साथ समझने पर भी गौर दें। अच्छा, पहला सवाल है, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये 2018 में आया था। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स लिख दिए कि सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स का वही कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोट में होती है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में जबकि प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो प्रोकैरियोट में सिंगल डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट्स है। और सिमिलरली अगर प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि डीएनए जो है वो सिंगल है, तो हिस्टोन उस पर बाइंड नहीं, यानी हिस्टोन मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद हैं। तो इस तरह आपको जो दो सूटेबल लग रहे हैं, जो दो आसान लग रहे हो, आप वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम टू टेक्निक्स यूज टू आइसोलेट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये भी 2018 में आया था। तो आप यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं करना, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम टू, मीन्स आपने जस्ट नेम देना है। तो एक मैंने लिख दी सेल फ्रैक्शनेशन और माइक्रो डाइसेक्शन। क्रोमेटोग्राफी भी है इसके अलावा, तो आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड कॉल्सन वाला ही है, कि उन्होंने जो कहा था कि आइसबर्ग प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन द सी। तो ये वही है। यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम लग रही होगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जस्ट एक लेयर बना के उसमें प्रोटीन्स आप एम्बेड कर सकते हैं, या अगर किसी की डायग्राम अच्छी है तो वो ये डायग्राम भी इस्तेमाल या बना सकता है। क्वेश्चन 4 की जानिब चलते हैं कि राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस चैप्टर से जो अक्सर सवाल आते हैं वो नोट के तौर पर ही आ रहे होते हैं, कि इस ऑर्गेनेली पर नोट लिख दें या इस ऑर्गेनेली पर नोट लिख दें। तो 2018 में आया था ये सवाल के न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में से किसी एक पर नोट लिख दें। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो इजी लग रहा हो, जो आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, आप वो उस पर नोट लिखें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूक्लियस पे लिख रहे हैं, तो एक स्टार्ट में न्यूक्लियस की थोड़ी हिस्ट्री आपने बता दी, न्यूक्लियस क्या होता है, और फिर उसके कंपोनेंट्स पर आप चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। अब क्योंकि पेपर पैटर्न के हिसाब से, पेपर पैटर्न में क्या है कि रीजनिंग नॉन रीजनिंग है, तो और वो भी बेसिकली बहुत शॉर्ट होते हैं नॉन रीजनिंग सवाल भी। तो ये सवाल अगर आता है तो ये लॉन्ग में आता है, और लॉन्ग के हिसाब से आप इस तरह लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। और कहीं पे अगर आप डायग्राम का मेंशन है तो आप डायग्राम लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा हुआ, जैसे सवाल में डायग्राम का नहीं जिक्र किया हुआ, तो नोट में अक्सर क्या होता है कि नोट अगर कहीं पे भी आपको लिखना हो तो आप डायग्राम बनाते हैं वैसे, कि अगर आपको मेंशन है भी या नहीं भी। तो ये एक न्यूक्लियस की मैंने डायग्राम यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया करना हो तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करेंगे कि वही के कॉन्ड्रियोसोम्स कहा जाता है, बीन शेप्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, और उसका साइज आप डिफाइन करेंगे, डायमीटर, लेंथ। और फिर ये कि दो सरफेस, दो उसकी मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ और इनर जो होती है वो फोल्डिंग्स होती है, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। उनमें एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा होता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम ड्रॉ कर दें तो इससे अच्छा आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में अब स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग है, इधर राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2017 में आया था। अब राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगेन वही बात कि आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा आता हो। अक्सर स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया आता है सबसे अच्छा, तो हर कोई नोट में कभी भी कोई चॉइस आई, माइटोकॉन्ड्रिया तो मस्ट आता ही है नोट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली पिक कर रहे होते हैं।
अब राइबोसोम में भी क्या है कि आप एक्सप्लेन क्या करेंगे कि राइबोसोम स्मॉल स्फेरिकल होते हैं, इधर अटैच्ड होते हैं या फिर ये के फ्रीली होते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं, अटैच्ड वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। और इनका काम ये है कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, यानी मैसेंजर आरएनए जो भी कोड लेकर आएगा ये उसको डिकोड करके अमीनो एसिड की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज कॉल्ड प्रोटीन बना देते हैं। और इनका फिर साइज अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, आप साइज एक्सप्लेन कर देंगे कि बैक्टीरिया में इनका साइज अलग होता है या प्रोकैरियोट्स में अलग होता है और यूकैरियोट में इनका साइज अलग होता है। और आप एक डायग्राम इसमें ड्रॉ कर देंगे। वैसे सिर्फ ये डायग्राम इनफ है या फिर आप कोई भी इनमें से, आपको ये डायग्राम वैसे ज्यादा अच्छी है कि आप ये डायग्राम बना लें, क्योंकि इसमें साइट का भी जिक्र है कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं। इन साइट्स का भी मैंने आपको वैसे बताया था कि मैसेंजर आरएनए जब गुजरता है ये एक्टिव साइट होती है, एक साइट पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐड होती रहती है और एग्जिट साइट से आपका जो भी कोई मैसेज ट्रांसफर आरएनए था वो हट जाता है वहां से। माइटोकॉन्ड्रिया की आप वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब, जो है नेम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। 2017 में आया था। अब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस में आप ये सारी चीजें लिख देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। और अगर आपको फिर भी इसको और ब्रेक करना हो तो आप न्यूक्लियोलस को भी एक और हेडिंग में ब्रेक कर सकते हैं, विच इज न्यूक्लियोलस के बाद आप एक और हेडिंग ऐड कर दें क्रोमैटिन नेटवर्क की, कि दीज आर फाइन थ्रेड्स which consist of genetic information and can be seen in non dividing phase। तो इस तरह आपकी एक और हेडिंग ऐड हो जाएगी, तो ये शॉर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोलस की हेडिंग। तो आप ये उसी सवाल से आप लिखें। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और नेम देम। 2016 में आया था कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस क्यों, क्या वजह है। तो उनकी वजह यही है कि लाइसोसोम्स इधर ये कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो जिसकी वजह से लाइसोसोम ना बन पाए, या फिर उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम ना बन पाए, या ये कि लाइसोसोम अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा कि लाइसोसोम क्योंकि डीनेचर या जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ नहीं रहा, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी सेल में, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहा जाता है। तकरीबन 30 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं, लेकिन उनमें से 3 जो है वो आपकी बुक में डिस्क्राइब है, जैसे टे-सेक्स, गाउचर और क्रेब्स डिजीज। तो यही आपने नेम करना है। और क्वेश्चन 8 है राइट अ नोट। अब अगेन देखें कि नोट आया है कि न्यूक्लियस और या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। न्यूक्लियस आप वही लिखेंगे जो मैं एक्सप्लेन किया मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप बता देंगे कि ट्यूब सिस्टम है और 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ की सरफेस जो होती है उनमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता, ये एडिपोज टिश्यूज में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, जैसे ऑयल, फॉस्फोलिपिड। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर आप एक्सप्लेन कर दें कि ये इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको कहा जाता है। और फिर ये क्या, ये कैल्शियम आयंस रिलीज कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। यहाँ पर भी अगर आपको डायग्राम आप बना सकते हैं तो ज़रूर इसमें डायग्राम बनाएं, क्योंकि ये लॉन्ग में ही क्वेश्चन है। शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकता है, या फिर ये कि डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेम एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप, इस तरह। क्वेश्चन 9 अगेन राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये 2015 में आया था। अब आप नोटिस करें कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यानी ये कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वंस वैसे होते भी यही हैं कि नोट में या इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वही पुराना लिखेंगे जो आपको एक्सप्लेन किया मैंने। प्लास्टिड्स के बारे में आप बता देंगे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं और केमिकल सिंथेसाइजर हैं, स्टोरेज बॉडीज भी हैं। इनकी 3 टाइप्स थी, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर दे रहे थे, क्रोमोप्लास्ट जो मल्टीपल कलर्स दे रहे थे अदर देन ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट एज अ स्टोरेज के तौर पे काम कर रहे थे। ये उन पार्ट्स में मौजूद हैं जहां पर लाइट नहीं होती। क्वेश्चन 10 है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन 3 जो आया था ये वही है, आप वही डायग्राम बनाते हैं। फिर राइट अ नोट ऑन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। तो यहाँ पे आप वही एक्सप्लेन करके, अब यहाँ पे क्योंकि नोट है इस वजह से आपने लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस को एक्सप्लेन करके उनके आपने डिजीजेस को भी एक्सप्लेन करना है कि टे-सेक डिजीज कौन सी है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब क्या चीज़ें हैं। तो आप ये पूरी चीज़ें बेसिकली लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस में एक्सप्लेन करेंगे।
फिर अगेन राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वही, और साइटोस्केलेटन में आप बता देंगे 3D नेटवर्क है, इसकी 3 टाइप्स है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट, और हर किसी के आप फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन 8 आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये वही है जो क्वेश्चन बनता। और क्वेश्चन 14 है कि डिस्कस द टेक्निक टू आइसोलेट द कंपोनेंट ऑफ सेल। अच्छा, अब ये सवाल लॉन्ग का है, ये शॉर्ट का नहीं है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निक्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ नाम मेंशन कर दिए कि ये टेक्निक्स है सारी, तो आपने हर एक एक को, अब क्योंकि देखिए लॉन्ग का सवाल है, आप हर एक को ज्यादा आधे पेज में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हर हेडिंग यहाँ पे, ये जो एक टेक्निक्स के नाम है, 8 टेक्निक्स है, तो 8 टेक्निक्स में हर टेक्निक आप तकरीबन समझ लें 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा हो गया 3-4 लाइन में आप एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएं। तो कोशिश करेंगे आप जो लाइन में कम से कम लाइन में एक्सप्लेन करें, लेकिन आपका मटेरियल यानी जो वो आप अ, आपका आंसर एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये हेडिंग बेसिकली इसका आंसर है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स लंबी चौड़े कर देते हैं एक पेज की, लेकिन उनमें मेन पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ होता, जिसकी वजह से चेकर नंबर काट देता है। फिर राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये वही जो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर राइट अ नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 2012 में आया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया तो वही, क्लोरोप्लास्ट में मैंने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करी है। तो क्लोरोप्लास्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड, और ये इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलरेशन दे रहा होता है। फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे आ जाएंगे कि 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसकी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इनर में इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और उसके अलावा उसी में कॉइन की तरह ही स्टैक्स होते हैं, इन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। 2 थैलेकॉइड आपस में अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लेमिला, और इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस की साइट है। फिर आप स्ट्रोमा और ल्यूमेन का, स्ट्रोमा और थैलेकॉइड का भी बता देंगे कि स्ट्रोमा ए सपोज एक लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो दूसरा डार्क रिएक्शन में, तो आप इस तरह भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आपके शॉर्ट खत्म होते हैं। अब सेक्शन सी की जानिब चलते हैं कि सेक्शन सी में पहला सवाल आया था 2022 में ही आया था रिसेंटली, ये कि डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब देखें यहाँ पर डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, तो आप डायग्राम नहीं बनाए यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप पहले बताएंगे, सिंगर निकोल्सन ने दिया था। उसके बाद फिर आप उसके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रक्चर में इस तरह की मेम्ब्रेन होती है, और उसमें फिर आप ये कि इसकी टाइप्स आप पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और फंक्शंस वगैरह एक्सप्लेन करके इसे एंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको स्टेटमेंट लाजमी तौर पे देनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करेंगे, आप जो भी बायोलॉजी में या केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं पर भी आप स्टेटमेंट्स जो दे रहे होते हैं, किसी की कोटेशन होती है, आप वो ब्लैक पॉइंटर से मेंशन करें उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करके। क्वेश्चन 2 है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल राइट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। और अगर आपको कोई चैप्टर में से कोई चीज, मेरी बात कोई समझ में ना आई हो, या आपको कोई चीज मजीद पूछनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। हमारा ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आप बनाते रहें। और फिर ये कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब के साथ साथ हमें मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करें। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।